वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बेसिकली सरफेस एरिया के बेस पर ही डिस्कस होगा। सरफेस एरिया ऑफ जब आप लोग किसी भी दो शेप्स को ऐड करते हो या दो शेप को क्या करते हो, एक शेप में से दूसरे शेप को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने वॉल्यूम्स को डिस्कस किया था, तो वॉल्यूम्स का सीधा हिसाब था कि एक शेप में दूसरी शेप मिलाई जा रही है तो वॉल्यूम्स ऐड हो जाते हैं, और एक शेप में से दूसरी शेप रिमूव हो रही है तो वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट सरफेस एरिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा थोड़ा करके मैं एक सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज डिस्कस करती हूँ। देखो, सरफेस एरिया का लाइफ टाइम एक ही मीनिंग लेना कि सरफेस एरिया का मतलब ही वही होता है कोई भी बॉडी जिसकी शेप को कहाँ कहाँ आप टच कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियरली ये बुक आपको दिख रही है, क्यूबॉइड है। अब आप बताओ आप इसको कहाँ कहाँ टच कर सकते हो। एक यहाँ कर सकते हो, एक यहाँ टच कर सकते हो, एक यहाँ टच कर सकते हो, एक यहाँ टच कर सकते हो, एक यहाँ और एक यहाँ। जहां जहां आपने टच किया वही वाले पार्ट का एरिया बताना है। अब क्योंकि मैंने यहाँ टच किया, क्यूबॉइड की ये लेंथ L, ये क्यूबॉइड की ब्रेड्थ मैंने लेट की B, और दिस वन इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड H। यहाँ टच किया, क्लियरली ये पार्ट तो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है। इसकी लेंथ L, इसकी ब्रेड्थ B, L इंटू B। सिमिलरली डाउन पार्ट, ये डाउनवर्ड पार्ट का भी क्या हो जाएगा, L इंटू B, LB प्लस LB क्या बन गया, 2LB। यहाँ देखा ये लाइन, ये क्या है B, ये क्या है H, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा BH, इसका एरिया भी क्या है BH प्लस BH क्या बन गया 2BH। ये क्या है L और ये क्या है H, तो इसका एरिया क्या बन गया L इंटू H, इसका एरिया भी क्या बन गया LH प्लस LH 2LH। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, सॉरी, अब जो मैंने सरफेस एरिया बताया ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था। अब मैं कहती हूँ मान लो यही वाला क्यूबॉइड है, मैंने इसका ऊपर का बॉक्स ये वाला कवर रिमूव कर दिया। जब मैंने मान लो ये बॉक्स ही है, इसका ऊपर वाला कवर रिमूव कर दूं तो ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। ओपन बॉक्स का मतलब इसका ऊपर का L भी रिमूव हो गया। तो इसलिए इन केस मैं ओपन बना दूं, ओपन क्यूबॉइड, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ एक LB कम हुआ ना, पहले 2LB था, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाता LB प्लस 2BH प्लस क्या है 2LH। अब इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या है, नीचे की और ऊपर का दोनों कवर रिमूव कर दो, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये LB और ये LB दोनों LB हट गए, तो 2LB रिमूव हो गया। तो फॉर्मूला क्या बचता है 2BH प्लस 2LH, जिसे आपको लर्न करवाया जाता है 2L प्लस B इंटू H। हमने इसी से क्रिएट किया, 2LB रिमूव कर दिया, फॉर्मूला तो ये बच गया। तो लेकिन आप जूनियर क्लासेस इसको लर्न ये फॉर्म करते हो 2, यहाँ से 2 कॉमन ले देते हैं, यहाँ से H, तो बच क्या जाता है L प्लस B। ये जो भी डिस्कशन हुआ किसका हुआ, क्यूबॉइड का। अब इसी की हेल्प से मैं क्यूब का डिस्कस करती हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होते हैं। लेट कर लो लेंथ भी A है, ब्रेड्थ भी A है, हाइट भी A है। A इंटू A 2A स्क्वायर, ये भी 2A स्क्वायर, ये भी 2A स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा 6A स्क्वायर। अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, जब एक LB हट गया दैट मीन A इंटू A, एक A स्क्वायर रिमूव हो गया, तो फॉर्मूला क्या बच गया 5A स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर क्या कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर का A स्क्वायर हट गया, नीचे का भी A स्क्वायर हट गया, 6A स्क्वायर में से 2A स्क्वायर रिमूव हो गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया
4a²। ये आपके पास क्यूबॉइड और क्यूब के दोनों के सरफेस एरिया आ गए। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। अगर सिलेंडर को आप लोग बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करो, सिलेंडर क्रिएट कैसे होता है। देखो ये रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट को मैंने रोल कर दिया। अब क्लियरली ये वाली शेप आपको क्या दिख रही है, एक सेकेंड बस, क्लियरली आपको ये वाली शेप क्या दिख रही है, सिलेंडर दिख रही है। अब आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला, जैसे हमने वॉल्यूम के लिए किया था, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या था, एरिया इंटू हाइट। सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला L इंटू बी, ठीक है। अब मैं कह रही सिलेंडर है, सिलेंडर क्रिएट कैसे हुआ था, रेक्टेंगल से। अब देखो ध्यान से देखना इसको, मैंने ये सिलेंडर को ओपन किया तो ये क्या दिख रही थी, लेंथ, जो कि रोटेट होके क्या बन गई थी, सर्कल का पार्ट, ठीक है ना। तो सर्कल का पार्ट, दैट मीन जो ये लेंथ थी वो सर्कल की क्या बन चुकी है, देखो ये लेंथ, वैसे ओपन किया तो लेंथ, और जब मैंने इसे रोटेट किया तो ये क्या बन चुकी है, सर्कमफ्रेंस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन गई। तो दैट मीन जो लेंथ है वही सर्कमफ्रेंस है। तो लेंथ कितनी होगी, 2πr। जब मैंने इसे रोटेट कर दिया, जो शीट की ब्रेड्थ थी वो सिलेंडर की क्या बन गई थी, हाइट बन गई थी। तो ब्रेड्थ क्या होगी, हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन 2πr इंटू में क्या बन गया, h। अब देखो जो मैंने एरिया डिस्कस किया सिर्फ कर्व्ड पार्ट का किया, यहाँ का, यहाँ का, इसलिए जो मैंने ये पहला डिस्कस किया है ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है, किसका, सिलेंडर का। अब सिलेंडर की बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर की ये शेप प्लस नीचे से भी ऊपर का एरिया भी। नीचे भी एक सर्कल है, अगर क्लोज होता है तो नीचे के सर्कल का एरिया πr², ऊपर भी अगर क्लोज होता है ऊपर के सर्कल का एरिया भी क्या जाता है, πr²। 1πr² प्लस 1πr², क्या बन गया, 2πr²। और ये वाला पार्ट तो ऐड होना ही है, तो 2πr² प्लस 2πrh। इन केस ओपन सिलेंडर होता तो यहां से 2πr² जगह क्या आ जाता, 1πr²। अभी पहले मैं इतने ही टाइप के फॉर्मूलेस डिस्कस करके पहले इसी के बेस पर क्वेश्चन करती हूँ। इन केस कोई भी एक न्यू फॉर्मूला आएगा तो साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फॉर्मूलास को अगर आप समझ के लर्न करेंगे तो ये फॉर्मूलास बहुत 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 ज्यादा इजी है। तो आपका हम क्वेश्चन समझने के लिए पिक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम बोला है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ ये क्यूबॉइड्स पिक कर रही हूँ। लेट कर लो, एज्यूम कर लो ये दोनों ही क्या है, क्यूब। क्यूब्स के वॉल्यूम इक्वल है, इन दोनों बुक्स का वॉल्यूम क्या है, सेम। तो कहते हैं उनको ज्वाइनिंग कर दिया, कहते हैं बताओ उसका जो आपके पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया क्या है। तो पहले मुझे देखो ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, दोनों के वॉल्यूम्स पता है 64, लेकिन मुझे दोनों के साइड नहीं पता। जब तक आपको साइड्स नहीं पता होंगी तब तक आप इसका सरफेस एरिया जो ज्वाइनिंग करने के बाद शेप बनी उसका सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो आपको ये बता रखा है क्यूब का वॉल्यूम 64, मैंने क्यूब के वॉल्यूम की हेल्प से साइड्स की वैल्यू फाइंड की। तो पहले क्या किया, लेट साइड ऑफ ईच क्यूब, क्या लेट करी हमने, ए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, लेकिन वॉल्यूम गिवन क्या है 64। 64 को भी क्या लिख लेंगे, 4 क्यूब। यहां से ए क्यूब की वैल्यू 4 क्यूब आ गई, तो ए कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब क्यूब की साइड मिल गई है। अब देखो इस दोनों बुक्स को, देखो ये भी बुक ये भी बुक। अब आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, मान लो ये क्यूब्स ही है जैसे मैं आपको दिखा रही हूं, सॉरी। तो क्यूब की ये वाली साइड भी कितनी थी, 4, ये वाली साइड भी कितनी है, 4, 4 प्लस 4 क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, 8, ब्रेड्थ तो सेम ही है 4 की 4, और हाइट जितनी पहले थी अभी भी जब दोनों को ज्वाइनिंग भी कर दूंगी तब भी दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम। यानी ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ है, जब मैंने दोनों क्यूब को ज्वाइन किया तो इनकी लेंथ पे इम्पैक्ट डाला, तो न्यू क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। न्यू क्यूबॉइड, इसकी लेंथ
4 + 4 8, क्योंकि अगर मैं फिगर को ऑब्जर्व करूं यहां पर भी क्यूबॉइड था, यहां पर भी क्या था आपके पास क्यूबॉइड। दोनों क्यूबॉइड्स को मैंने जब ज्वाइनिंग कर दी, सॉरी फिगर सही नहीं बना, ठीक है, ज्वाइनिंग कर दी, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पर भी क्या था 4 था, 4 + 4, ये टोटल साइड कितनी बन गई 8 सेंटीमीटर। एज यू कैन सी कि ब्रेड्थ और हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्यूबॉइड की ब्रेड्थ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा फॉर्मूला 2LB + 2BH प्लस में क्या आ गया 2LH। 2L की वैल्यू कितनी है 8, B की भी 4, 2B की कितनी है 4, H की कितनी है 4, L की कितनी है 8, H की कितनी है 4। 4 2 ज़ा 8, 8 × 8 64, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16 4 ज़ा 64, 64 + 64 128 + 32, तो आपका आंसर कितना आ गया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। वेसल की शेप क्या दे रखी है होलो हेमिस्फीयर, लाइक दिस हेमिस्फीयर क्रिएट कर दिया मैंने। फिर क्या बोला है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक क्या बना हुआ है होलो सिलेंडर। फिर क्या कह रखा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। अगर इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियरली यहां से यहाँ पे रेडियस होगी, तो ये वाली रेडियस भी यहां से भी देखें तो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 है, तो यहां से अगर मैं सिलेंडर की हाइट फाइंड करना चाहूं, ये 13 ये 7, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 13 - 7 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मैंने क्लियरली आपको बोला था जब भी हम दो शेप को ज्वाइन करते हैं तो आपने ये चेक करना है आप टच कहाँ कहाँ कर सकते हो जब दो शेप ज्वाइन होगी। अब एक बार एज्यूम करो, देखो ये शेप बनी है ये और नीचे ऐसे। आप लोगों ने ऐसे वेसल्स भी देखे हैं, ग्लासेस ऐसे कई शेप्स के होते हैं, ये ऐसे फिर ऐसे। अगर आप इसे टच करो तो कैसे करोगे। ये टच करना इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब आप इनको टच करते हो तो आपको पता चलता है आप इसके आउटर पार्ट पे टच कर रहे हो या ऊपर से भी टच कर रहे हो। क्योंकि ये एम्प्टी वेसल है तो मैं इसको सिर्फ यहाँ से टच करूंगी और हेमिस्फीयर भी एम्प्टी है तो यहाँ से टच करूंगी। दैट मीन मैं जब टच कर पा रही हूँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, क्या आप अंदर के सर्कल को टच करोगे, अंदर तो सर्कल कुछ है ही नहीं, एयर है। तो आपका जो वेसल बना लाइक दिस, यानी आपने सिलेंडर को यहाँ टच किया, सिलेंडर को और हेमिस्फीयर को भी यहाँ टच किया। जितने पार्ट को टच किया मैंने सिलेंडर को सिर्फ यहाँ टच किया, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर ऊपर भी एक कवर होता, ये क्लोज लीड होता तो मैं ऊपर भी टच करती। तो मैंने कहा मैंने इतने पार्ट को टच किया, ये वाला पार्ट क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले मैंने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इन केस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। इन केस में यहाँ और यहाँ पे क्लोज लीड होती तो मैं इसकी बॉडी को ऊपर से भी टच करती, तो फॉर्मूले में क्या हो जाता 2πRH + πr²। फिलहाल यहाँ से भी एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे कोई कवर तो है नहीं इसलिए इसका भी टचिंग नहीं हुई, तो मेरा सिर्फ इतना सा पार्ट टच हो रहा है, तो वो क्या था 2πRH। पाई का फॉर्मूला वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी है 6, 7 से 7 कैंसिल, 6 to the 12 into 22, 12 to the 24, 2 24 और 2 264 सेंटीमीटर। अभी तो मैंने ये वाला पार्ट टच किया है, इसके बाद मैं यहाँ से टच कर रही हूँ। जब हेमिस्फीयर बना, देखो आप लोग इजीली कोई भी बाउल लेके देख सकते हो, बाउल को टच कर रहे हो, बाउल तो ऊपर से एम्प्टी होता है ना। अगर मैं बाउल को क्लोज करूँ तो मैं उसके क्लोज लिड को भी टच करती। मैंने सिर्फ बाउल लिया, बाउल को एम्प्टी बाउल यानी कि उसका क्या हुआ सिर्फ इतना सा पार्ट टच हुआ। ये वाला पार्ट क्या होता है, मैं सिर्फ यहाँ टचिंग कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है
2 पाई आर स्क्वायर। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि पहले वो जितने फॉर्मूले थे उनके पीछे की डिस्कशन में डिटेल थी। यहाँ हेमिस्फीयर का आया है, हेमिस्फीयर के फॉर्मूला जो है आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई 22/7, 2 एज इट इज। रेडियस कितनी है, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 44 इंटू 7, 7 for the 28 और यहाँ 2, 7 for the 28 और 2, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। लेकिन मुझे तो बताना था इस वाले शेप का, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बताओ मैंने कहाँ कहाँ टच किया, मैं बाधा आपको बता रही हूँ। जब भी सरफेस एरिया की बात हो आपने सिर्फ ये सोचना है कहाँ कहाँ टच कर रहे हो, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसी तो शेप है, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो क्या हुआ, 264 प्लस 308 कितना आ गया, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना यहाँ जब भी दो बॉडी कंबाइन होती है तो उनमें टोटल सरफेस एरिया पूछा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलास लगाओ दोनों को ऐड कर दो। यहाँ सिर्फ हमेशा यही एज्यूम करना है जो शेप क्रिएट हुई है उसकी आप कौन कौन से पार्ट को टच कर पा रहे हो। आपके पास जोन सा भी पार्ट टच कर रहे हो, मान लो कोन बना है, अगर कोन के सिर्फ इतने पार्ट को टच करो बाहर का के, जैसे सॉफ्टी कोन है, अगर आप उसके आउटर पार्ट को टच करो तो वो कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं उसको ऊपर से क्लोज लिट लगा दूं, बंद कर दूं, तो फिर उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। जहां जहां टच, अगर सिर्फ आउटर है तो जनरली याद रख लो आउटर है तो सिर्फ इतना, सिर्फ आउटर बाउंड्री को करना है, तो वो कर्व सरफेस एरिया कौन है, वो कर्व सरफेस एरिया क्या है, सिलेंडर है। तो यहाँ आपके पास इस वाले वेसल का इनर सरफेस एरिया कितना आ गया, 672। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ द रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्रिएट कर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। लो जी, एक हेमिस्फीयर बना दिया। तो टोटल हाइट ऑफ टॉय, जैसे ही मैंने बताया ये 3.5 है, क्लियरली हेमिस्फीयर की यहां से लेकर यहां तक भी क्या हो जाएगी, रेडियस ही हो जाएगी, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यहां से लेकर यहां तक टॉय की हाइट कितनी है, 15.5। ये 15.5, ये 3.5, तो यहां से कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब अगेन बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करो। अब अगेन डिस्कस करना, देखो ये टॉय क्रिएट हो गया, आप इसको कहाँ कहाँ टच कर सकते हो, यहाँ यहाँ, ये तो क्या है कोन का कर्व सरफेस एरिया, आप इसको यहाँ पे भी टच कर सकते हो। ये किसका कर्व सरफेस एरिया है, हेमिस्फीयर का। तो दैट मीन अगर मुझे इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी और देन हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी, फिर दोनों को क्या कर दूंगी प्लस। तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे फाइंड होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों फाइंड कर लेते हैं। पहले मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसकी क्लियरली फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई एज इट इज 22/7, रेडियस 3.5 है तो 3.5 इंटू 3.5, मैंने पॉइंट रिमूव किया 10, 7 1 जा 5, 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। मैं 2 मिनट के लिए पॉइंट अगेन रिमूव कर रही हूँ, अगर कंप्लीटली कैंसिल होता तो कर देना, अदरवाइज 10 को यही लीव कर देना। 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो हेमिस्फीयर का तो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो ये मैंने लिख दिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वो स्टिल कोन का नहीं है, कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ जो एल होती थी वो क्या होती थी, स्लांट हाइट होती थी। आपके पास यहाँ रेडियस तो है इसके 3.5, बट आपके पास एल तो है नहीं, तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर फाइंड करेंगे। आर स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, आर 3.5 का स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144,
3.5 का स्क्वायर 35 इंटू 35 कितना आ गया? 5 5 द 25, 2 5 5 15 2 17, यहाँ सॉरी 3 5 द 15, 5 1 फिर 9 और 1 क्या आ गया? 10, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2 1 2 2 5 यानी कि 12.25। 12.25 में हमने क्या ऐड करना है? 5 2 6, तो आंसर कितना आ गया? 176.25। ये तो एल स्क्वायर आया ना बच्चे, आपको फाइंड तो क्या करना था? एल करना था। एल कैसे फाइंड होगा? इसका रूट करके, तो यहाँ से एल आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई तो 22/7, रेडियस आपके पास कितनी है? 3.5। यहाँ से एल का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए और यहाँ वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफिकेशन किया और यही आपका क्या है? आंसर। तो होपिंग आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि मैथ रिटन प्रैक्टिस के बिना नहीं आता और बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है। सो फॉर मोर मैनी वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।